गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज है 21 जनवरी और आज के इस सेशन में 21 जनवरी से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो एक बार आप सभी जल्दी से क्लास को शेयर कर देंगे। सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक सवाल है। किस ब्रिटिश भारतीय को फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इस सवाल का आंसर आपको मिलेगा क्लास के लास्ट में। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहला सवाल है कि भारत और किस देश की सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास यानी कि साइक्लोन फर्स्ट हुआ है? तो फ्रेंड्स, साइक्लोन फर्स्ट का जो आयोजन है ये राजस्थान के जैसलमेर में किया जा रहा है। ये जो अभ्यास है ये कहाँ पर हो रहा है पूछा जा सकता है, तो ये हो रहा है राजस्थान के जैसलमेर में। भारत यह एक्सरसाइज किसके साथ करता है? तो भारत यह एक्सरसाइज करता है मिस्र के साथ, यानी कि इजिप्ट के साथ। तो अब हमारे लिए पहला पॉइंट तो जरूरी हो जाता है कि ये जो एक्सरसाइज है ये कहाँ पर हो रही है? राजस्थान के जैसलमेर में। सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? मिस्र के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है। तो इसका जो उद्देश्य है, दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना तथा रेगिस्तानी इलाके में विशेष बलों के आपसी तालमेल, संचालन और पेशेवर कौशल को एक दूसरे से साझा करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। जानेंगे मिस्र के बारे में। तो सबसे पहले मैप में लोकेशन देखेंगे आप सभी कि मिस्र कहाँ पर आता है। तो ये अफ्रीका महाद्वीप में आता है। कहाँ पर आता है? अफ्रीका महाद्वीप में। मिस्र की राजधानी है काहिरा। मिस्र की जो राजधानी है वो क्या है? काहिरा है। और ऊपर आप देखेंगे तो फ्रेंड्स ये है मेडिटेरियन सी। नील नदी का वरदान, ये बहुत पूछा जाता है कि जो नील नदी है, नील नदी का वरदान किस देश को कहा जाता है? तो याद रखेंगे मिस्र को कहा जाता है नील नदी का वरदान। आप यहाँ मैप में देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये नील नदी जा रही है और ये कहाँ जाकर गिर रही है? तो ये मेडिटेरियन सी में यानी कि भूमध्य सागर में अपना जल गिराती है और डेल्टा का निर्माण करती है। यहीं पर आपको देखने को मिलेगी स्वेज नहर। कौन सी नहर? स्वेज नहर। अब आपको कमेंट्स करके बताना है कि स्वेज नहर का जो निर्माण है ये कब किया गया था, वो डेट आपको बतानी है कमेंट्स बॉक्स में। आगे डिस्कस कर लेते हैं इसी से संबंधित। तो मिस्र की जो मुद्रा है यानी कि जो करेंसी है, इसे हम मिस्री पाउंड के नाम से जानते हैं। वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट है अब्दुल फतेह अल सीसी। अब आप मुझे बताइए कि 26 जनवरी 2023 26 जनवरी 2023 मुख्य अतिथि कौन है? आंसर करेंगे आप सभी। और ये छपने वाला क्वेश्चन है, आगामी परीक्षा में किसी ना किसी पेपर में ये आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। तो आंसर करना है कमेंट्स बॉक्स में कि 26 जनवरी 2023 पर मुख्य अतिथि कौन है। नील नदी का वर्णन डिस्कस कर चुके हैं। इजिप्ट को कहते हैं। नील नदी कहाँ से निकलती है? तो ये विक्टोरिया झील से निकलती है। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया है। और आसवान जो बांध है ये नील नदी पर ही बनाया गया है। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप सभी को क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आप सभी को बाद में टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगला सवाल, हाल ही में किस राज्य में एक दुर्लभ कम ऊंचाई वाले बेसाल्ट पठार की खोज की गई है? तो फ्रेंड्स, ये जो बेसाल्ट पठार है ना, बेसाल्ट, ये कहाँ पर मिला है? तो ये मिला है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट वाले इलाके में, पश्चिमी घाट वाले क्षेत्र में इस पठार की खोज की गई है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। अब हमारे लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है पश्चिमी घाट, यानी कि जिसे हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो
दक्षिण भारत का क्षेत्र है, ये वाला जो एरिया है इसे हम कहते हैं पश्चिमी घाट, और ये वाला क्षेत्र कहलाता है पूर्वी घाट। अब ये जो पठार मिला है वो कहाँ पर मिला है, तो महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट वाले क्षेत्र में इसकी खोज की गई है, ये आपको याद रखना है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसे हम कहते हैं अनामुडी चोटी, जो कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जो मिलन स्थल है इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं नीलगिरी। याद रखेंगे नीलगिरी वो स्थान है यहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं। अब आपको कमेंट्स करके बताना है कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, उस चोटी का नाम आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। आगे डिस्कस कर लेते हैं पश्चिमी घाट से संबंधित। तो पहला पॉइंट याद रखेंगे, पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। पश्चिमी घाट भारत के 4 वैश्विक जैव विविधता हॉट स्पॉट्स में से एक है। देखिए, भारत में 4 जैव विविधता हॉट स्पॉट पाए जाते हैं, जिसमें से है एक पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट केरल, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, तमिलनाडु तथा कर्नाटक राज्यों के पहाड़ों की श्रृंखला से मिलकर बना है। यूनेस्को में भी यह शामिल है, यानी कि विश्व धरोहर स्थल की सूची में भी यह मान्यता प्राप्त है। केरल में अनामुडी, जो कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन पश्चिमी घाट के बारे में आप सभी को याद रखनी है, और इस मैप में भी आप सभी इसकी लोकेशन देख सकते हैं। अगला सवाल, कलवारी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी का क्या नाम है। तो फ्रेंड्स, ये 5वीं पनडुब्बी जल्द ही नौसेना में शामिल होने वाली है, और इसका नाम है बागी। याद रखेंगे, 5वीं पनडुब्बी जिसे अब नौसेना में शामिल किया जाएगा। पिक में आप सभी इसे देख सकते हैं, डिस्कस करेंगे इसके बारे में। पहला सवाल याद रखेंगे कि ये जो 6 पनडुब्बियां बनाई गई हैं, इनका निर्माण किसने किया है। तो फ्रेंड्स, इन 6 पनडुब्बियों का निर्माण मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा, साथ ही में मेसर्स नेवल ग्रुप यानी कि फ्रांस के सहयोग से किया गया है। किसके सहयोग से किया गया है, फ्रांस के सहयोग से ये 6 पनडुब्बियां बनाई गई हैं, जिसमें से 5वीं पनडुब्बी बागीर भारतीय नौसेना में शामिल होगी। कब, 23 जनवरी को। अब डिस्कस कर लेते हैं अन्य 5 पनडुब्बियां कौन सी हैं, वो नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। तो याद रखेंगे, INS कलवरी, जिसे नौसेना में शामिल किया गया था 14 दिसंबर 2017 में। इसके बाद खंडेरी आपको याद रखनी है, जिसे नौसेना में शामिल किया गया 28 सितंबर 2019। इसके बाद याद रखेंगे INS करण, जिसे 10 मार्च 2021 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। INS बेला को 25 नवंबर 2021 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, और INS बागसीर, जिसे अप्रैल 2022 में लॉन्च किया गया है, और ये 6वीं पनडुब्बी है जिसे अभी भारतीय नौसेना में शामिल नहीं किया गया है। 5वीं याद रखेंगे कौन सी है, बागेर। अगला सवाल है कि प्रसिद्ध असम कवि नीलमणि फुकन का निधन हो गया, इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था। तो देखिए, इन्हें जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ना, 2021 के लिए इनका नाम नॉमिनेट हुआ था, और इन्हें दिया गया 2022 में। तो याद रखेंगे, 2021 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया, नीलमणि फुकन को। किसे दिया गया, नीलमणि फुकन को, और इनका हाल ही में हो गया है निधन। तो ये सवाल आप सभी से एग्जाम में पूछा जा सकता है। साथ ही में याद रखेंगे कि भारत सरकार द्वारा इन्हें 1990 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। आगे डिस्कस कर लेते हैं कुछ प्रसिद्ध निधन के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर एक न्यूज आप देखेंगे, 115 साल की महिला बनी दुनिया की सबसे ज्यादा उम्र की इंसान। इनका नाम क्या है, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, इनका नाम है मारिया ब्रानियस मोरेरा, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं, और इस समय ये सुर्खियों में बनी हुई है। नेक्स्ट याद रखेंगे कि पद्मश्री से सम्मानित प्रभाबेन सोबग चंद साहा का 92 साल की उम्र में निधन हो गया, और फ्रेंड्स इन्हें पद्मश्री मिल चुका है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक और CSIR के पूर्व निदेशक दामोदरन का भी निधन हो चुका है, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। हैदराबाद रियासत के आखिरी निजाम के पोते, जिनका नाम है मुकर्रम जहां, इनका भी निधन हो चुका है, और इनका निधन कहां पर हुआ था, टर्की। यानी कि
तुर्की, जिसे हम अब तुर्की के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नाम थे जिनके बारे में आप सभी याद रखेंगे। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निर्देशक कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के जो निर्देशक बने हैं ना, इनका नाम है प्रवीण शर्मा। याद रखेंगे आप सभी, प्रवीण शर्मा इनका नाम है और ये बनाए गए हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण में निर्देशक के तौर पर इनकी नियुक्ति की गई है। अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के बारे में कि आखिर ये है क्या। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना नामक भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू करता है। राष्ट्रीय स्तर पर पीएमजे को लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। किसके लिए की गई थी? तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी शुरुआत हुई थी 27 सितंबर 2021 को। किसने की थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। यह देश भर के अस्पतालों के डिजिटल स्वास्थ्य समाधानों को एक दूसरे से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरुणा मिलर मैरीलैंड की लेफ्टिनेंट गवर्नर चुनी जाने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बनी है। इनका जन्म कहां पर हुआ था? तो फ्रेंड्स, ये जो मैरीलैंड है ना, ये अमेरिका में एक राज्य है और यहाँ की ये पहली महिला लेफ्टिनेंट गवर्नर चुनी गई है। इनका जन्म हुआ था हैदराबाद में। पूछा जा सकता है कहां पर हुआ था? तो हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। आगे डिस्कस करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट में फितूर, का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स, दुनिया की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय यात्रा जो प्रदर्शनी है, इसका आयोजन हो रहा है स्पेन की राजधानी मैड्रिड में। कहां पर हो रहा है? तो याद रखेंगे स्पेन की राजधानी मैड्रिड में 18 से 22 जनवरी तक यह आयोजित किया जाएगा। साथ ही में याद रखना है आप सभी को कि पर्यटन मंत्रालय द्वारा 10 से 12 अप्रैल तक नई दिल्ली में पहला ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट होने वाला है। ये आपसे पूछा जा सकता है। तो अब जान लेते हैं स्पेन के बारे में। तो यहाँ मैप में आप सभी देखेंगे स्पेन किस महाद्वीप में आता है? यूरोप महाद्वीप में आता है। स्पेन की राजधानी है मैड्रिड, यहाँ की मुद्रा है यूरो और वर्तमान में यहाँ के पीएम है पेड्रो साnchez। साथ ही में स्पेन से संबंधित दो लेटेस्ट करंट अफेयर हैं। पहला, मध्य प्रदेश के किस उत्सव को स्पेन के मैड्रिड में भारत के अद्वितीय जल और साहसिक कार्निवल के रूप में सम्मानित किया गया? तो फ्रेंड्स, हनुमंतिया जल उत्सव जो कहां पर मनता है? तो ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। सेकंड पॉइंट याद रखेंगे कि FIH नेशन कप में भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस देश को हराकर यह खिताब जीता? तो स्पेन की टीम को हराकर भारत ने यह खिताब अपने नाम कर लिया। अगला सवाल, भारतीय अंतरराष्ट्रीय विज्ञान उत्सव कहां पर होने वाला है? तो फ्रेंड्स, इसका आयोजन होगा भोपाल मध्य प्रदेश में। भोपाल किसकी राजधानी है? आई होप आप सभी समझ चुके होंगे अब तक। तो ये मध्य प्रदेश की राजधानी है। कल के सेशन में भी भोपाल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, तो एक बार आप सभी कल का सेशन जरूर देख लेना। भारत ने किस देश को पेंटावेलेंट टीकों की 12,500 खुराक दान करने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स, भारत यह खुराक देगा क्यूबा को। क्यूबा कहां पर आता है? आगे मैप में इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्या? ये वैक्सीन जिसका नाम है पेंटावेलेंट। आखिर ये किस लिए है? तो देखिए, पेंटावेलेंट वैक्सीन बच्चे को 5 जानलेवा बीमारियों से बचाती है, जिसमें शामिल है डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी तथा हीमोफिलर इन्फ्लुएंजा से ये सुरक्षा देती है। किसको? बच्चों को। इसे 3 खुराक में इंजेक्ट किया जाता है और भारत यह खुराक किसे देने वाला है? क्यूबा को। तो अब जान लेते हैं क्यूबा के बारे में। तो यहाँ पर आप देखेंगे छोटा सा देश क्यूबा, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये है USA
और ये है मैक्सिको वाला एरिया, और यहीं पर आपको देखने को मिलेगा मैक्सिको खाड़ी से, गल्फ ऑफ मैक्सिको के इधर आप जाएंगे तो आपको एक छोटा सा देश देखने को मिलेगा जिसे हम कहते हैं क्यूबा। क्यूबा की राजधानी क्या है? तो क्यूबा की राजधानी है हवाना। क्यूबा की राजधानी क्या होगी? हवाना होगी। वर्तमान में इसके प्रधानमंत्री मैनुअल मोरेरो क्रूज हैं। राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कैनेल है, और यहाँ की मुद्रा को क्यूबन पैसो कहते हैं। अगला सवाल, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने साइबर कांग्रेस पहल लॉन्च की है? तो साइबर कांग्रेस जो पहल है ना, वो तेलंगाना की पुलिस ने लॉन्च की है। जान लेते हैं इस पहल के बारे में कि आखिर ये क्या है। तो देखिए, इसका जो उद्देश्य है वो युवा पीढ़ी को साइबर अपराधों से खुद को और अपने समुदायों को बचाने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल को प्रशिक्षित, सशक्त और लैस करना है। ये इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। क्लास की शुरुआत में जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, इसका सही आंसर होगा मनीष तिवारी। मनीष तिवारी को ब्रिटिश भारतीय फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आगे डिस्कस कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, अगर बात की जाए इस अवार्ड की, तो यह अवार्ड भारत के प्रथम प्रधानमंत्री यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी को भी मिल चुका है। कल की क्लास का फटाफट से रिवीजन करेंगे। ग्राम रक्षा समितियों को पुनः स्थापित करने की घोषणा किसने की है? तो ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने की है। किस देश के प्रधानमंत्री जैसिंडा ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो ये वर्तमान में न्यूजीलैंड की पीएम है। पहला ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट कहां पर होगा? तो फ्रेंड्स, ये होने वाला है नई दिल्ली में, और इसे अच्छे से याद कर लेंगे, पूछा जा सकता है। पहला है भारत रशिया संयुक्त उद्यम ने भारत के किस राज्य में AK-203 असॉल्ट राइफलों का निर्माण शुरू किया है? तो ये होगा उत्तर प्रदेश के अमेठी में। किसे भारत का उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है पंकज कुमार सिंह। G20 के अंतर्गत थिंक 20 समूह की 2 दिवसीय बैठक कहां पर हुई है? तो ये भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित की गई। सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का उद्घाटन किसने किया? तो दूसरे चरण का जो उद्घाटन है ना, वो बस्ती नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। बस्ती कहां पर आता है? उत्तर प्रदेश। खबरों में रहा नानेरा क्या है? तो फ्रेंड्स, ये एक फिल्म है, राजस्थानी एक ये फिल्म है। CB जॉर्ज को हाल ही में किस देश में अगले भारतीय राजदूत के रूप में नामित किया गया है? मार्शल आइसलैंड में। किस संस्था ने ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट जारी की है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने। भारत ने किस देश में सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए 100 मिलियन रुपया की घोषणा की है? तो रुपया कहाँ की करेंसी है? तो ये है मालदीव की करेंसी। मानवता की सेवा के लिए बहरीन का ISA पुरस्कार किसने जीता है? तो ये पुरस्कार डॉक्टर सेंडुक रुइट को दिया गया है। भारत का पहला 3X प्लेटफॉर्म विंड टरबाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये कर्नाटक में स्थापित किया गया है। छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब के बाद किस राज्य ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया है? हिमाचल प्रदेश। तो ये था कल का करंट अफेयर। अगर डिटेल से जानना है तो कल की क्लास जरूर देख लीजिएगा। अब डिस्कस कर लेते हैं टॉप 10 स्टैटिक जीके क्वेश्चन। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? नवंबर 1946 में। राजीव गांधी के समाधि स्थल को क्या कहते हैं? वीर भूमि। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949। काका कालेलकर आयोग का संबंध किससे है? पिछड़ा वर्ग आयोग। काका कालेलकर आयोग का गठन कब किया गया था? 1953 में। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं? गोल्जी काय बॉडी को कहा जाता है। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण। भारतीय संविधान में आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति की मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां किस देश से ली गई हैं? जर्मनी। सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है।
कल के सेशन में आपसे जो सवाल पूछे गए थे, इनके आंसर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। निम्न में से कहां की रहने वाली फलक मुमताज ने 23वीं नेशनल स्केट चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया है? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। पोखरा इंटरनेशनल हवाई अड्डा कहां पर है? तो सही आंसर था नेपाल। एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया? तो सही आंसर था ऑप्शन ए, राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने। भारत की सिलिकॉन घाटी किस शहर में है? बेंगलोर में। अब आप सभी के लिए कुछ सवाल हैं जिनके आंसर आपको देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन किस टेक स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है? किस देश की सरकार ने 2030 तक सेवानिवृत्त की आयु 62 से बढ़ाकर 64 वर्ष करने की घोषणा की है? कभी कभी खबरों में रहने वाली गाडगिल कमेटी रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट किससे संबंधित है? किस अनुच्छेद में कहा गया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? तो फ्रेंड्स, इन सभी के आंसर आपको देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। आज का ये सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए सेशन में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।